अब इजराइल ने एक बार फिर से ईरान में इस्फहान पे जबरदस्त अटैक किया है और इसी जगह न्यूक्लियर साइट पर 200 किलो से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम होने का भी दावा किया गया था। उधर ट्रंप ने इस तेल के लिए गल्फ पर निर्भर देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने के लिए मदद मांग ली है, जबकि तेहरान ने यूएई पोर्ट को खाली करने की धमकी दे दी है। धरती के नीचे कंक्रीट की कई परतों के पीछे, जहां सैटेलाइट की नजर भी अक्सर धोखा खा जाती है, नतांज, इस्फहान, फोर्डो, अराक और बुशर, यही हैं ईरान की ब्लैक साइट्स, वो गुप्त ठिकाने जहां शक है कि तेजी से परमाणु बम बन रहे हैं। और अब अमेरिका कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन साइट्स पर सीधे ऑपरेशन होगा। ईरान की ब्लैक साइट, 60% से बम का खौफ। ईरान की ब्लैक साइट में बन गए 10 परमाणु बम। ईरान के परमाणु बम से भस्म होगा इजराइल। रात के सन्नाटे में ईरान की पहाड़ियों के 100 मीटर नीचे एक ऐसी जगह जहां आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी नहीं पहुंच पा रही, जहां 440 किलो से ज्यादा 60% संवर्धित यानी शुद्ध यूरेनियम गायब हो चुका है। क्या ये ब्लैक साइट्स अब परमाणु बम को जन्म दे रही है? क्या ईरान 440 किलो शुद्ध यूरेनियम से परमाणु बम बना चुका है? अमेरिका और इजराइल इन ब्लैक साइट्स को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये यूरेनियम पहले ही कहीं और छिपाया जा चुका है? यूरेनियम 5% शुद्ध है, तो न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 20% में मेडिकल रिसर्च, वैज्ञानिक प्रयोग और कुछ रिसर्च रिएक्टर में होता है। 60% बहुत खतरनाक स्तर माना जाता है, क्योंकि सिर्फ 3 हफ्ते में इसे 90% संवर्धित करके यानी कि शुद्ध करके बम बनाया जा सकता है। और 90% संवर्धित यूरेनियम से बस 2 से 3 दिनों में परमाणु बम बनाया जा सकता है। 200 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम से करीब 5 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं और 440 किलो से 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम था। ये 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। जून 2025 के हमलों के बाद आईएईए के पास इन साइट्स को कोई एक्सेस नहीं मिला। सवाल अब ऐसे में यह है कि 440 किलो यूरेनियम का स्टॉक आखिर कहां गया? क्या इस्फहान टनल में अभी भी 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम है, या इसे फोर्डो जैसे दूसरे संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर शिफ्ट किया जा चुका है? आईएईए ने तो यहां तक कह दिया कि हम इन डेटा की पुष्टि नहीं कर सकते। फोर्डो कुम की पहाड़ी में 90 मीटर नीचे पूरी तरह अंडरग्राउंड है। 2025 में अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर से यहां हमला किया था। इस्फहान एक टनल कॉम्प्लेक्स जहां पर 200 किलो से ज्यादा 60% शुद्ध यूरेनियम स्टोर था। आईएईए डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने 9 मार्च 2026 को कहा, हम जानते हैं कि आधा से ज्यादा स्टॉक अभी भी वहां अंडरग्राउंड टनल में है। नतांज, ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट, 2 मार्च 2026 को नया हमला हुआ। स्ट्रेंस बिल्डिंग तबाह हो गई,
लेकिन मेन हॉल अभी भी बचा हुआ है। पिक्सेक्स माउंटेन 100 मीटर से ज्यादा गहरी नई ब्लैक साइट जो नतांज के पास ही है। दावा है कि यहां नया चौथा परमाणु प्लांट बन रहा है। आईएईए को इसका सटीक लोकेशन अब तक नहीं पता। पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तेहरान से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में ये मौजूद है। ये एक हाई एक्सप्लोजिव टेस्टिंग और संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन साइट बताई जा रही है। मिनजादई और लविसान चियन तेहरान के उत्तर पूर्व में सबसे गुप्त न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट साइट्स। इजराइल ने इस जगह भी हमला किया लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया। अराब तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। दावा है कि यहां हैवी वाटर रिएक्टर और दूसरे छोटे साइट्स भी हैं। तुर्कुजाबाद, वरामिन और मरीवान जैसे कुछ संदिग्ध परमाणु ठिकानों की बात भी सामने आई है। ईरान की ब्लैक साइट्स कोई फिल्मी नाम नहीं। आईएईए की रिपोर्ट के इन्हीं अनडिक्लेयर्ड साइट्स को कहा गया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट की पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। तो फिर सवाल यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अमेरिका इन ब्लैक साइट को कैसे हैंडल करेगा? अमेरिका के पास पहला ऑप्शन है एयर स्ट्राइक। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। जून 2025 में नतांज, एस्फान और फोर्डो पर 14 बम गिराए गए थे। 2026 में नतांज पर फिर एयर स्ट्राइक हुई। दूसरा ऑपरेशन है स्पेशल ऑपरेशंस रेड। डेल्टा फोर्स या यूएस स्पेशल फोर्सेस को यहां भेजा जा सकता है। स्पेशल फोर्सेस ब्लैक साइट्स में घुसकर 60% संवर्धित यूरेनियम को सीज कर सकते हैं या फिर उसे नष्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ग्राउंड फोर्स। अगर जरूरत पड़ी तो मरीन्स और स्पेशल फोर्सेस को स्फान और पिक्सेक्स माउंटेन पर भेजा जा सकता है। We have a lot of Navy ships there. We have the best equipment in the world, inspecting for mines. Again, most of their ships are down at the bottom of the sea, but we will hit them so hard that it will not be possible for them or anybody else helping them to ever recover that section of the world. ईरान और परमाणु कार्यक्रम का विवाद आज का नहीं है। करीब 20 साल से ज्यादा समय से दुनिया को शक है कि तेहरान सिर्फ बिजली के लिए नहीं बल्कि परमाणु हथियार की ताकत हासिल करना चाहता है। और इसी शक के बीच बार बार सामने आते हैं ईरान के गुप्त परमाणु ठिकाने, यानी ईरान के ब्लैक साइट्स। लेकिन इन ब्लैक साइट्स को लेकर आईएईए अभी भी अंधेरे में है। अमेरिका इजराइल की सेना ब्लैक साइट्स को टारगेट करने में लगी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर 60% संवर्धित यूरेनियम का भूत पहले ही निकल चुका है तो फिर अमेरिका और इजराइल के हाथ से मौका फिसल चुका है। वार पलटवार लगातार जारी है और इसी कड़ी में उत्तरी इजराइल में ईरान के हमले से भारी तबाही की खबर आ रही है। इस हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजराइल के जर्जीरा में क्या है जमीनी हकीकत, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला बता रहे हैं। ये नॉर्थ इसराइल में पड़ता है, ये लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाला इलाका है और आप देख सकते हैं लेबनान इस साइड से आता है, लेकिन यहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल जो है उसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई है। ये वो स्पॉट है, ये वो गड्ढा है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिरा और यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही मचाई है इस मिसाइल अटैक ने। बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक था। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है।
तो ये आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है, पूरी तबाही हुई है क्योंकि ज़ोरदार मिसाइल अटैक था यहाँ पर। और ये आप इन बिल्डिंग्स को हटाया जा रहा है क्योंकि इसराइल में बहुत जल्द उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाता है जो ईरान के मिसाइल अटैक से या हिजबुल्लाह के अटैक्स में डैमेज हो जाती हैं। इर्द गिर्द काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ इन बिल्डिंग्स का। ये जरजीरा इलाका है और ये नॉर्थ इसराइल में पड़ता है। लेबनान का बॉर्डर जो है बिल्कुल करीब है यहाँ से। और यहाँ आप देखिए कि क्या हाल हुआ है इस पूरे इलाके का। ये आप देख सकते हैं कि इतना इम्पैक्ट था इस मिसाइल अटैक का कि ये पेड़ जो है ये यहाँ से टूट गया है। ये देखिए, ये पेड़ यहाँ से टूट गया है, इतना इस मिसाइल में ताकत थी। और ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। ये टीन की चादरें जो हैं दूर दूर तक गई हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ताकत रहती है बैलिस्टिक मिसाइल की। ये बर्बादी दूर तक हुई है, गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हुई हैं। और ये जरजीरा इलाका है और ये बिल्कुल दूसरे साइड से आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये वाला साइड जो है इर्द गिर्द का, ये लेबनान इस साइड से पड़ता है और ये इसराइल का नॉर्थ साइड है। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही हुई है।